इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो कंडीशंस में निकाली गई थी, एक्सियल पोजीशन में और नॉन एक्सियल पोजीशन में। अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में बिल्कुल सिमिलर है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव भी दो स्थितियों में ज्ञात किया जा सकता है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और ये भी दो कंडीशन में होगी, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम दोनों अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कवर अप करेंगे। वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन बस धैर्य बनाए रखिए, काम हो जाएगा जल्दी। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव दैट मींस कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी दो स्थितियों में पूर्ण होगा। पहली स्थिति जो है वो बनेगा एक्सियल पोजीशन में, मींस अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में इन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, एक हम वैद्युत द्विध्रुव कंसीडर करते हैं जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है अल्प दूरी 2l पर। इनके बीच में अल्प दूरी क्या होती है? पिछले कई हेडिंग्स में आपने देखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच में जो अल्पतम डिस्टेंस होती है, जो न्यूनतम दूरी होती है, वो 2l होती है और इसका मध्य बिंदु क्या होता है? O। और मध्य बिंदु से इसको अगर हम बराबर बराबर बांटे तो डिस्टेंस को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी L एंड L। क्लियर है? ठीक। बात हो रही है अक्षीय स्थिति में, तो ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज दिशा में ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है कुछ ऐसे। मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव क्षैतिज डायरेक्शन ऐसे है, तो इसकी जो अक्षीय दूरी होगी वो या तो राइट साइड में होगी या तो लेफ्ट साइड में होगी। इसी के अक्ष में, जैसे एक्स अक्ष होता है ना क्षैतिज, तो इसी अक्ष पर कोई पॉइंट है P, मान लेते हैं कोई पॉइंट है P, जिसकी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु O से दूरी जो है दैट इज गोइंग टू बी R। ठीक है, और इस पॉइंट P पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, कितना आएगा। यहां पर हमें फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन बिल्कुल उसी हिसाब से जैसे आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं। ठीक है, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक निकाय है, सिस्टम है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस परस्पर 2l अल्प दूरी पर रखे हैं। इसके किसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना या इवैल्यूएशन करना है। उसके लिए व्यंजक क्या मिलेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो स्पष्टीकरण बिल्कुल वैसे ही, माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश परस्पर 2l अल्प दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ए बी एक निकाय हो गया जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज 2l अल्प दूरी पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से क्लैरिफिकेशन बिल्कुल दोनों कंडीशन में, चाहे वो अक्षीय स्थिति हो चाहे निरक्षीय स्थिति हो, दोनों के लिए हम एक ही स्पष्टीकरण लिखते हैं, क्योंकि फिगर भले ही थोड़ा सा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में इधर उधर हो जाता है, बाकी डिस्टेंस दोनों में R ही होती है, और जो डिस्टेंस होती है दैट इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट O। दोनों केस में O से ही हम उस डिस्टेंस को कवर अप करते हैं। क्लियर है? ठीक, तो इसके मध्य बिंदु
बोलते नहीं है। मध्य बिंदु क्या है? ओ से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है? स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव के लिए क्या व्यंजक प्राप्त करना, ठीक है? वैद्युत विभव ज्ञात। देखिए, स्पष्टीकरण लिखने के कई तरीके होते हैं और स्पष्टीकरण का अपना एक अलग एक भाव होता है, उसका एक अपनी एक अलग छाप होती है कि आपका इस टॉपिक पर कितनी अच्छी पकड़ है। ठीक है, आप इसको क्लियरली ऐसे भी लिख सकते थे, माना कि -q पहला आवेश प्लस q दूसरा आवेश 2l दोनों आवेशों के बीच की दूरी o मध्य बिंदु, ठीक है, r मध्य बिंदु o से बिंदु P की दूरी हो जाती है। लेकिन ये बेस्ट क्लैरिफिकेशन है किसी भी स्थिति में आप लिखें, ठीक है? इसमें आप सेंटेंस के जरिए सारी चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट एग्जैक्ट तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया, ठीक है? तो बिल्कुल वही कंडीशन। इसके बाद जो स्टेप आता है वो हम डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम A टू P। याद करिए, याद है? भूल गए? A से P के बीच की दूरी, B से P के बीच की दूरी आप लोग बताएंगे। चलिए बताइए। स्पष्ट है कि AP दूरी AP क्या बनेगी बेटा? R प्लस L। A से P के बीच की दूरी, A से O तक जाओ, O से P तक जाओ, मींस ये एंड ये दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा। ये है L, ये है R, मिला के क्या हो गया बेटा? R प्लस L। एंड ऑल्सो BP इक्वल्स कितना होगा? R माइनस L होना चाहिए, ठीक? BP ये डिस्टेंस, अगर हम इस दूरी में से R में से इतना सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, काट के निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा BP, ठीक? और ये बना R माइनस L। दोनों डिस्टेंस हमारे पास आ गए, क्लियर। विजुअल में कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। क्लियर चल रहा है, ठीक? AP एंड BP दोनों के लिए हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है? किसी को याद है? भूल गए? -q आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण इस पॉइंट पर कितना विभव होगा, है जी? फिर B पर जो आवेश है +q के कारण इस पर कितना विभव होगा, दोनों को हम अलग अलग निकाल देंगे, ठीक? हाँ, तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव के लिए व्यंजक क्या हुआ करता था बेटा? इसको हम V1 लिख रहे हैं। क्यों V1 लिख रहे हैं? क्योंकि -q इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसके कारण इस पॉइंट P पर कितना विभव जनरेट करेगा उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। V का एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R, ठीक है? याद रखना, कूलॉम्स लॉ के हिसाब से F का व्यंजक क्या हुआ करता? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। अब एक चार्ज को हटा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R²। आवेश आपने हटा दिया, ठीक है? ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें विभव की, तो आप एक R गायब कर दो तो विभव का व्यंजक मिल जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² हुआ करता था, R गायब कर दो तो होगा, ठीक है? और R इज द डिस्टेंस बिटवीन A टू P, और A से P के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? R प्लस L। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है? दैट विल बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला इक्वेशन हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार देखिए, डेरिवेशन बहुत ही आसान है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन अक्षीय स्थिति में जो भी कंडीशन आएगी, वेयर इट कैन बी फॉर पोटेंशियल, चाहे विभव के लिए हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो, दोनों के लिए सेम बनेगा, बिल्कुल वैसे चल रहा है। इसी प्रकार +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2, इसको हम नाम देंगे क्योंकि दूसरा चार्ज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R, इसके लिए व्यंजक होगा। और +q, हाँ, +q चार्ज किस पॉइंट पर है? B, और B से P की जो डिस्टेंस है BP, दैट मस्ट बी इक्वल टू R माइनस L। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? R माइनस L, और ये बन जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक? अभी तो हमने सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत विभव ऑन द पॉइंट P
ज्ञात किया है। अब हम दोनों को मिला के जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जो प्रभावी या तुल्य वैद्युत विभव होगा इस पूरे डायपोल के कारण, वो निकालेंगे। और प्रभावी विभव कैसे निकाला जाता है इसको आप याद रखना। प्रभावी इफेक्टिव E अगर निकाला जाए तो क्या होता है, E1 माइनस E2 सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है। लेकिन अगर हमें V निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमेशा आपको याद रखना, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। तो अब लिखेंगे, अभी तो हमने सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए निकाला, अब हम फाइंड आउट करेंगे संपूर्ण द्विध्रुव के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट। चलिए देखते हैं। अतः संपूर्ण द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव V that must be equal to V1 plus V2, ठीक। और from the equation first and second we can use the values of V1 and V2। V1 और V2 के वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक। हाँ, इसमें साइन जो होता है ये बहुत ध्यान रखना है बेटा कि वैद्युत विभव वाले पोर्शन में हमें साइन भी यूज करना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक, हाँ ठीक है। तो क्या बनेगा, माइनस क्यू रहेगा, इसको ध्यान रखना है। देखिए संपूर्ण द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव जो होगा वो V इक्वल्स V1 प्लस V2, और इन दोनों वैल्यूज को आप रखिए। V1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। देखिए इसके साइन को आप विभव में कंसीडर करेंगे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप व्यंजक निकालते हैं तो वहां पर कंसीडर नहीं किया जाता है। तो साइन को मद्देनजर रखते हुए व्यंजक में आप मान रखें, ठीक है। तो माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल प्लस V2 के स्थान पर आप रखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन आर माइनस एल, ठीक। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में आप देख सकते हैं जो चीजें उभयनिष्ठ मिलेंगी, ये दोनों चीजें उभयनिष्ठ हैं, ठीक है। इसको हम बाहर कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन हो गया, इधर भी आपको Q दिखाई देगा, इधर भी Q, ठीक। तो Q को भी आप उभयनिष्ठ या कॉमन कर सकते हैं। आपके पास पॉजिटिव वैल्यू बची, प्लस वाला पहले लिखना बेटा, ठीक। 1/r माइनस एल माइनस 1/, ये बाहर आ गया Q, और ये भी वैल्यू जो कांस्टेंट की ये भी आ गई बाहर, नीचे बचा r प्लस एल। कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q, जब दो फ्रैक्शंस का जोड़ या घटाव करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। r प्लस एल का एक में मल्टीप्लाई करोगे r प्लस एल, माइनस जब माइनस लग जाए तो साइन चेंज हो जाएगी, r एक में और l का करोगे तो ये प्लस l हो जाएगा, अपॉन आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, विद इन ब्रैकेट r माइनस एल एंड विद इन ब्रैकेट r प्लस एल। r से r कैंसिल आउट, अपोजिट साइन के हैं, ठीक। ये हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q into L plus L, that is going to be 2L, ठीक है। और R minus L, R plus L का आपस में प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह पर है r स्क्वायर माइनस b की जगह पे l स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक। तो फाइनली आप जानते हैं सिंस Q into 2L इक्वल्स क्या होता है बेटा, P इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी डाइपोल मोमेंट, क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है P, इसको P से डिनोट किया जाता है। और दूसरी चीज L स्क्वायर और R स्क्वायर में कंपैरिजन जो आप दोनों डेरिवेशंस में आपने किया है कि R की जो वैल्यू है वो L से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम R स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर से बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। इन दिस कंडीशन आपको
एल को या एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के सापेक्ष नेग्लिजिबल या नगण्य मानना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे क्योंकि आर का मान एल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य मान लेंगे। के सापेक्ष नगण्य मानने पर, अगर दिख नहीं रहा हो तो आप सुन लीजिए, यहां पर लिखा है एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के सापेक्ष नेग्लिजिबल या नल मानने पर, तो एल स्क्वायर को आप हटा दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 2l के स्थान पर क्या आएगा बेटा p, एंड एल स्क्वायर को हमने हटा दिया तो बचा क्या आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आपको मिल जाएगा। मात्रक क्या होता है बेटा वोल्ट, मात्रक हो गया वोल्ट। तो ये था व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव एक्सियल पोजीशन में। ये अगली जो स्थिति बनती है वो नॉन एक्सियल पोजीशन या निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विभव जनरेट करेगा, कितना विभव उत्पन्न होगा, वो आपको व्यंजक के रूप में बताना है। ठीक है, अगर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों डेरिवेशंस मिल जाएंगे, इंग्लिश नहीं मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव सिस्टम मान लेते हैं, कोई AB वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरों पर -q और +q चार्ज परस्पर अल्प दूरी 2l पर स्थित है, बिल्कुल सिमिलर है। इसके मध्य बिंदु को, अगर ये मध्य बिंदु को है तो डिस्टेंस दैट इज गोइंग टू बी l and l। ठीक है, इसके मध्य बिंदु को से निरक्षीय स्थिति, अब अक्षीय दूरी नहीं ली जाएगी, दैट मींस कि अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके अक्ष पर, इसके समांतर, इसके समतल में कोई पॉइंट नहीं है, इसके तल से ऊर्ध्वाधर तल में या इसके तल से हट के किसी तल में हमें पॉइंट लेना है P। तो मान लेते हैं कि उस P की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट O बिंदु से दूरी है R, और R दूरी पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में कोई पॉइंट है P, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, वैद्युत विभव बताना है कितना। ठीक है, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण R डिस्टेंस पर, R दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है निरक्षीय स्थिति में, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना है। ठीक, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन, माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q तथा +q आवेश परस्पर 2l अल्प दूरी पर स्थित है, 2l अल्प दूरी पर स्थित है। बिल्कुल वैसे ही क्लैरिफिकेशन लिखना है आपको। एक शब्द आप इसमें जोड़ सकते हैं अलग से कि हमें निरक्षीय स्थिति में आर दूरी लेना है। ठीक है, द डिस्टेंस दैट इज गोइंग टू बी इन नॉन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अल्प दूरी पर स्थित है, इसके मध्य बिंदु O से, ये पॉइंट O है, बस इसको याद कर लेंगे, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित कौन सा बिंदु है बेटा, बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, दैट इज द क्लैरिफिकेशन, ये स्पष्टीकरण है। अब इस स्पष्टीकरण से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसका चार्जेस कौन से हैं, डिस्टेंसेस क्या है और पॉइंट कौन सा है जिसका हमें वैद्युत विभव ज्ञात है। ठीक, बाद में नोट डाउन करना, पहले समझ लो इसको अच्छे से। अब इसके बाद जो स्टेप आता है, डिस्टेंस हमें निकालना होता है, फाइंड आउट करनी होती है A से B और B से। अगर आपने पिछला जो वीडियो लेक्चर था निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
उसमें देखा हो कि एक समकोण त्रिभुज के जरिए हम ये डिस्टेंस दोनों प्राप्त करेंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ ए से जो बी की डिस्टेंस होगी उसको हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। ठीक, अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, जो साइड होती है, उसे कर्ण कहते हैं। ये कर्ण है एबी। ठीक, ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन में है r और ये डिस्टेंस l, ये भी गिवन है, तो दो वैल्यूज को यूज करके हम ये निकाल सकते हैं। ठीक, तो स्पष्ट है कि डिस्टेंस AP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से आप AP स्क्वायर दैट मींस करंट कवर AP स्क्वायर इक्वल्स OP स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, ये बनेगा। AP स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू OP के स्थान पर आप क्या लिखेंगे R स्क्वायर प्लस AO के स्थान पर आप लिखेंगे H। ये डिस्टेंसेस आपको गिवन है पहले से। कर्ण स्क्वायर इक्वल क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वर्ग है, ट्रांसफॉर्म करोगे पक्षांतर करोगे क्या बनना चाहिए बेटा? ये वर्ग है तो वर्गमूल रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस जो आएगी क्या आएगी बेटा? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सिमिलरली इसी प्रकार से ये डिस्टेंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसी प्रकार करके। इसी प्रकार डायरेक्ट लिख लेना बेटा, bp स्क्वायर इक्वल क्या होगा? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इसको ट्रांसफॉर्म करोगे, इधर वर्ग है इधर वर्गमूल बनेगा, तो स्क्वायर रूट लगा देना है आपको r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पे, तो ये डिस्टेंस भी वही बन जाएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दोनों डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एज वेल एज b आपने फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब जो करना है आपको, ये डिस्टेंस निकालने के बाद बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, माइनस q आवेश के कारण बिंदु p पर कितना विभव उत्पन्न होगा ये निकालना, फिर प्लस q आवेश के कारण बिंदु p पर कितना विभव होगा ये निकाल लें। दोनों बिंदु आवेश हैं, ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, देन इट विल बी अ सिस्टम, एक निकाय बन जाएगा जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं माइनस q आवेश के कारण, माइनस q आवेश के कारण बिंदु p पर विभव, नाम देंगे इसको v1, v1 इक्वल्स होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r। r क्या होती है बेटा? डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है? a से p की, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और साइन को मद्देनजर रखते हुए कहा था कि विभव में साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जो आवेश है ये माइनस q है, तो आप साइन इसका माइनस q लेकर ही चलेंगे विभव। ठीक, ये क्वेश्चन फर्स्ट। एंड ऑल्सो प्लस q आवेश के कारण प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव v2 इक्वल्स हो जाएगा, साइन है प्लस q तो प्लस नहीं रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन, और प्लस q से इसकी डिस्टेंस क्या है? प्लस q से रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दैट विल बी क्वेश्चन सेकंड। ठीक, v1 और v2 मिल गया। अब इसके बाद हम पूरे संपूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे कितना आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अतः संपूर्ण द्विध्रुव के कारण, बोर्ड को भाई सेट कर देना, कर लिए मिल रहा है, वैद्युत संपूर्ण द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ठीक, वैद्युत विभव V इक्वल्स क्या होता है बेटा? V1 प्लस V2। ठीक, V इक्वल हो जाएगा, V1 के स्थान पर आप वैल्यू रखेंगे
फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट 1/4 pi epsilon naught k minus q upon root r square plus l square। इक्वेशन सेकेंड से v2 की वैल्यू आएगी 1/4 pi epsilon naught k q अपॉन और प्लस q से जो डिस्टेंस है वो भी क्या है रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को ध्यान से देखेंगे तो जितने भी संकेत इसमें सिंबल्स आपको दिखाई देंगे दोनों में सिमिलर हैं, सिर्फ इसके साइन को छोड़ के, इसके चिन्ह को छोड़ के। एक में ये नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे। या अगर ठीक से कॉमन वगैरह लेके इसको समझोगे तो 1/4 pi epsilon naught k दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन कर लिया गया। यहाँ q ये भी कॉमन हो गया, ये भी दोनों में सेम मिल रहा है, इसको भी हमने क्या कर लिया, उभयनिष्ठ कर लिया। तो यहाँ बचा बेटा -1, यहाँ बचा +1। -1 और +1 कैंसिल आउट होके 0, और 0 से किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 0। किसी भी संख्या से गुणा करोगे 0 में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष को छोड़कर किसी भी पॉइंट पर अगर आप वैद्युत विभव देखेंगे देन विल बी 0। वो क्या होगा, 0। तो निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव सदैव 0 रहता है, चाहे किसी भी माध्यम में वो रखा जाए, चाहे वो वायु या निर्वात वैक्यूम का माध्यम हो, और चाहे ग्लास में, चाहे वाटर में, चाहे किसी भी डाइलेक्ट्रिक माध्यम में इसको रखा जाए, इसका जो नेट विभव है वो 0 है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि दोनों स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव के कारण कैसे वैरी करती है वैद्युत विभव के लिए एक्सप्रेशन या उसका संख्यात्मक मान। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको देना है, इसके बाद बोर्ड पे हम आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देंगे जिसको कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के थ्रू, जो भी टॉपिक होगा उठाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।